हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 9वां चैप्टर जैसलमेर की राजकुमारी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इससे पहले हमने आपको करवा दिए थे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक, उसके आगे हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें पहला प्रश्न क्या है। तो ये है, राजकुमारी रत्नावती दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही थी। यहाँ दांत खट्टे करना क्या है, एक मुहावरा है। तो पाठ में आए मुहावरों को छांटकर स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो आपके मुहावरे आए हैं चैप्टर में उनको देखना है कौन से मुहावरे आए हैं, फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये है लोहा लेना, तो हम इसका अर्थ भी बता देते हैं आपको। इसका मतलब होता है सामना करना। तो देशभक्तों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, मतलब अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, उनका सामना किया। फिर है बाल विवाह का ना होना। बाल विवाह का ना होना मतलब थोड़ी सी हानि भी ना होने देना, थोड़ी सी भी हानि ना होना, नुकसान ना होना। तो तुम्हारे भरोसे मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ, इसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, मतलब इसको जरा सी भी हानि नहीं पहुँचाना, इसको थोड़ी सी भी हानि नहीं होनी चाहिए। फिर है ठट्टा उड़ाना, मतलब हंसी उड़ाना। तो ताकतवर व्यक्ति कमज़ोर लोगों का ठट्टा उड़ाते हैं, मतलब हंसी उड़ाते हैं। फिर है चटनी बनाना, तो इसका मतलब हुआ चूर चूर करना। तो अखाड़े में पहलवान ने कई पहलवानों को पटक पटक कर क्या किया, उनकी चटनी बना दी। फिर है तलवार के घाट उतारना, मतलब जान से मार देना। तो युद्ध में पराक्रमी योद्धा शत्रुओं को तलवार के घाट उतार रहे थे, मतलब जान से मार रहे थे। फिर है दांत पीसना, मतलब अत्यधिक गुस्सा करना। तो बेटे के कारनामों के बारे में जानकर सोनू के पिताजी दांत पीसने लगे, उनको मतलब बहुत गुस्सा आया। फिर है पान का ब्यौरा देना, मतलब आदर सत्कार करना। तो घर आए मेहमान को पान का ब्यौरा देना ही चाहिए, मतलब उनका आदर सत्कार करना ही चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जिस सामाजिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाराज, महाराज का मतलब कि वो महान है जो राजा, तो राजा कैसा है, महान है। तो आप कर्मधारय समाज के 5 उदाहरण लिखिए। महापुरुष, तो क्या अर्थ हुआ इसका, महान है जो पुरुष। महात्मा, महान है जो आत्मा। नरोत्तम, नरों में मतलब मनुष्यों में है जो उत्तम। कनकलता, कनक की सी लता, कनक सी लता है जो। फिर है चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली है जो। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, विशेषता बताता है, दूसरा पद विशेष, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें क्या है, महान पुरुष में महान जो है वो विशेषण है, और किसकी विशेषता बता रहा है, पुरुष की। तो पहला पद हो गया विशेषण और दूसरा पद हो गया विशेष। पहला पद हो गया उपमान और दूसरा पद हो गया उपमेय। तो उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। तो इस वाक्य में जो पर शब्द है उसका प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुआ है। पहले में क्या है, यवन सैनिक जो था घोड़े पर बैठकर आया, तो घोड़े पर बैठकर आया मतलब घोड़े पर वो सवार था। पर किले का दरवाज़ा बंद था, पर यहाँ पर मतलब क्या हुआ, परंतु। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया तो चिड़िया क्या हुई, पर मतलब पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। तो पर शब्द का अलग अलग 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है। तो आप भी ऐसे वाक्य बनाइए जिसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार हुआ हो और अर्थ बार बार अलग हो। तो अर्थ अलग हो लेकिन शब्द एक ही हो, ऐसे वाक्य बनाने हैं आपको। तो पहला है, प्रातःकाल जल्दी जग जाओ, जग से पानी पियो, जग में फैली प्रातःकालीन छटा को निहारो। तो प्रातःकालीन छटा को निहारो, तो जग में फैली, तो जग में फैली मतलब संसार में फैली। जग से पानी पियो मतलब जग जो होता है उससे पानी पियो। और प्रातःकाल जल्दी जग जाओ मतलब उठ जाओ। तो प्रातःकाल जल्दी जग जाओ, उठ जाओ, जग से पानी पियो और जग में फैली संसार में फैली प्रातःकालीन छटा को निहारो। तो यहाँ जग शब्द का प्रयोग बार बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है। फिर है गया कल, गया गया। तो गया कल, कल क्या हुआ, गया था। कहाँ गया था, गया, गया एक शहर का नाम है, वहाँ पर गया था, मतलब कल जो गया शहर है उसके लिए आया है, वहाँ गया था।
तो गया शब्द का यहाँ पर अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। गया कल, कल गया, कहाँ गया, गया शहर में गया। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश क्रम में आपको लिखना है कौन सा वर्ग पहले आता है, उस वर्ग का शब्द आपको पहले लिखना है। तो ये हैं बुजुर्ग, सैनिक, प्राचीर, सूर्य, द्वारा, चीत्कार, दांत, दंग, दुख। तो पहले हम लिखेंगे चीत्कार। इन सब में चा शब्द पहले आता है, चा, छ, ज, झ, य, ट, ठ, द, ध। तो फिर दा आता है, फिर लिखेंगे दंग, दुख, दांत, द्वारा, फिर प्राचीर, बुजुर्ग, सूर्य और सैनिक। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जैसलमेर के दुर्ग के बारे में और भी जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आंसर होगा कि जो ये दुर्ग है वो सुनहरे मतलब पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसके अलावा और जानकारी जो आपके टीचर्स बताएंगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है जैसलमेर को किन किन नामों से जाना जाता है, पता लगा कर लिखिए। तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, सोनार किला या स्वर्ग किला आदि नामों से जाना जाता है। फिर है दुर्ग के अलावा जैसलमेर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, सूची बनाइए। तो जैसलमेर दुर्ग के अलावा जैसलमेर का जो दुर्ग है उसके अलावा वहाँ पर जो दर्शनीय स्थल हैं वो निम्नलिखित हैं। ये हैं तनौट माता का मंदिर, जैन मंदिर, पटवो युद्ध संग्रहालय और लोगेवाला युद्ध स्मृति भवन, महाराजा पैलेस आदि। कल्पना कीजिए आप सर्दी की छुट्टियों में जैसलमेर अपने परिवार के साथ भ्रमण पर गए, घूमने गए। वहाँ आपने क्या क्या देखा, अपने शब्दों में यात्रा वृत्तांत लिखिए। तो ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे अगला प्रश्न। इसके बाद के जो प्रश्न है वो एग्ज़ाम में नहीं आते तो आप अपने आप देख लीजिए उनको। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।